हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स आपका टीजीटी, पीजीटी और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं इम्पोर्टेंट उनमें पूछे गए हैं। इसी श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन है लिटमस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये सारे क्वेश्चन लाइकेंस पर बेस्ड हैं। तो लिटमस जो कि आपका जनरली केमिस्ट्री में यूज़ होता है, लिटमस पेपर, इसका जो रोल होता है एसिड और बेसिक जो कंटेंट होते हैं उनके पीएच जानने में। तो जो लिटमस है, लिटमस ऑब्टेन करा जाता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटमस जो एक्चुअली जो मिलता है वो हमें मिलता है लाइकेंस से। अब इसमें लाइकेंस का नाम पूछा गया है कि कौन सा लाइकेंस है जिससे हमें लिटमस मिलता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइकेन रोसेला, यानी जो रोसेला लाइकेन है, इस रोसेला लाइकेन से हमें जो लिटमस है वो ऑब्टेन्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा आपका लाइकेंस का जो प्लांट है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है ये आपका प्लांट्स और एल्गी और फंगी का। तो रोसेला लाइकेन है ये, इससे हमें आपका जो लिटमस है वो प्राप्त होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ज़िरार्च प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स विथ। शुष्क बारंभी में प्राथमिक वंशक्रम किससे आरंभ होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल लग रही है। तो इसका जो सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर कहीं कोई बहुत ही डिज़र्ट टाइप का एरिया है, बहुत रेगिस्तान शुष्क है, तो वहाँ पर आपका जो वेजिटेशन जो स्टार्ट होता है, यानी प्लांट्स की जो ओरिजिन स्टार्ट होती है एक प्रकार से वहाँ, तो वो सबसे पहले वहाँ पर कौन से प्लांट्स, किस टाइप के प्लांट्स आते हैं। तो उसमें आपका ये लाइकेंस जो है ये आपका फर्स्ट है कि अगर कहीं ज़िरार्च कंडीशन है तो प्राइमरी फॉर्म में आपका जो लाइकेंस है वो लाइकेंस आपका सबसे पहले वहाँ पर ग्रो करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी में 2014 में ये आपका पूछा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकेंस। फोलियोज, फ्रक्टोज, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं लाइकेंस की। फोलियोज जो है जनरली ये लीफ लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, पत्ती की तरह चपटे। तो जो फोलियोज लाइकेंस का जो एग्जाम्पल है वो आपका इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पारमेलिया, उसनिया, क्लैडोनिया और ग्रेफिस। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2012 में आया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पारमेलिया। पारमेलिया जो है ये आपका फोलियोस कैटेगरी का एग्जाम्पल है। ये कई बार क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका टीजीटी, पीजीटी और अदर जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते हैं टीचर्स के, उसमें। ये रहा आपका पारमेलिया का फिगर, स्ट्रक्चर जो है इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है ये, और ये आपका फोलियोस कैटेगरी का एक लाइकेन है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एसोसिएशन यानी शैवाल और कवक का साहचर्य, यानी एक दूसरे से जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बनता है, साहचर्य शोक बनाने के लिए किसका उदाहरण, यानी अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम क्या होगा। तो अब ये जो एक प्रकार का जो एसोसिएशन है, तो ये आपका एसोसिएशन आपका जो पाया जाता है वो आपका होता है, वो टोटल जो बॉडी बन जाती है वो आपका लाइकेंस होती है। लेकिन ये अलग अलग जो एसोसिएशन है टाइप्स, तो इसमें आपका
किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, जनरली एक दूसरे से इसमें फ़ायदा ही एक दूसरे से, दोनों यानी दोनों कैटेगरी में आपका पॉजिटिव इसमें आपका बेनिफिट होते हैं। तो ये जो आपका एसोसिएशन होता है जिसमें जो दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों को बेनिफिट्स होता है, तो वो कैटेगरी आपकी जाती है म्यूचुअलिज्म में। पैरासिटिज्म में आपका जो है अलग कंडीशन रहती है, इसमें तो पैरासाइट्स रहता है। प्रीडेशन में तो ऑलरेडी उसको जो है प्रे को शिकार करता है। एमोनसेलिज्म भी अलग कंडीशन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा म्यूचुअलिज्म। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। लाइकेंस जो हैं ये बेस्ट इंडिकेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लाइकेंस का, और ये आपका कई डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पीजीटी बॉटनी 2000, 2003, 2015, टीजीटी 2013, यूपीपीसीएस 2009, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। तो लाइकेंस जो है ये आपका एयर पोल्यूशन के लिए बेस्ट इंडिकेटर होते हैं। अगर कहीं पर भी आपका लाइकेंस फ्लरिश कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपका कोई भी आपका पोल्यूशन वाली एक्टिविटी होती है तो जनरली जो स्ट्रक्चर हैं ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो ये आपका जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका लाइट अमाउंट भी अगर एयर में प्रेजेंट है तो बहुत जल्दी इसका जो है इफ़ेक्ट जो है वो लाइकेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ से ये आपके डिग्रेड एक प्रकार से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो ये बहुत जल्दी ये शो कर देते हैं आपका एयर पोल्यूशन को। तो ये बहुत बेस्ट इंडिकेटर हैं आपके एयर पोल्यूशन के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉग लाइकेन। ऐसा कौन सा है जिसको हम डॉग लाइकेंस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी बॉटनी 2003, 10, यूपीपीसीएस 1996। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका पेल्टिज़रा कैनिना। पेल्टिज़रा कैनिना जो है ये आपका बहुत, इसको हम डॉग लाइकेंस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेंडियर मॉस। जो रेंडियर मॉस इनमें से किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा है जिसको हम रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें लाइकेन्स, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो रेंडियर मॉस जो है इसमें हम जो लाइकेन्स हैं, इन्हीं लाइकेन्स को हम रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाइकेन्स। लाइकेन्स जो है इनको रेंडियर मॉस के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका द इंडिकेटर ऑफ SO2। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे कि SO2 का जो लाइट भी अगर अमाउंट प्रेजेंट है एयर में तो बहुत जल्दी शो हो जाता है ये आपका लाइकेन्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चूँकि ये आपका एयर पोल्यूशन को शो कर रहा है और एयर पोल्यूशन के लिए जो बेस्ट आपका इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं लाइकेन्स। तो इसमें आपका जो यही अभी क्वेश्चन था जो इसको एक लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी गई। तो इसको आप याद रखेंगे, जो लाइकेन्स हैं ये आपका एयर पोल्यूशन के लिए बेस्ट इंडिकेटर हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए तो ये बहुत क्विक अपना जो रिएक्शन है वो शो करते हैं और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं। लाइट अमाउंट भी अगर एयर में प्रेजेंट है SO2 का यानी सल्फर डाइऑक्साइड का, तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिटमस ए नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस जो कि एक नेचुरल डाई है यानी प्राकृतिक रंजक है, जो प्राप्त होता है इनमें से आपका होगा, इसका तो बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका लाइकेन्स। लाइकेन्स में भी जो आपका रोसेला लाइकेन्स है, इसको भी याद रखेंगे।
रोसेला लाइकेंस जो है उससे हमें आपका जो है ये लिटमस प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो सिम्बायोसिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी सहजीवन, यानी दोनों जो आपके कंपोनेंट हैं वो साथ साथ एक दूसरे से कोलैबोरेशन बनाते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। तो ये आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो गया लाइकेन, यानी लाइकेन जो है वो आपका सहजीवन को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका लाइकेन। चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका टू मेन कंपोनेंट ऑफ लाइकेंस आर। इसमें जो आपके टू मेन कंपोनेंट हैं आपके लाइकेंस के वो कौन कौन से हैं? तो इसमें जो टू मेन कंपोनेंट्स हैं आपके वो हैं आपका लाइकेंस जो है, लाइकेंस के जो टू मेन कंपोनेंट हैं वो हैं आपका ऑप्शन डी एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी का जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जो आपका कॉमन एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, तो म्यूचुअलिज्म के थ्रू ये आपके जो एल्गी और फंगी है एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं और साथ साथ जो अपनी लाइफ है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। थैंक यू।